अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है वो दो चीजों से बना है। एक है माइटो का मतलब होते हैं थ्रेड्स और कॉन्ड्रियन का मतलब होते हैं ग्रेन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। अब अगर हम इसके डिस्कवरी को देखें तो इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने और कोलिकर ने 1882 में। हमारे पास ये प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। अब अगर हम इसके शेप को देखें तो ये वेरियस शेप के होते हैं, यानी इसके बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे रॉड लाइक शेप है, क्लब लाइक शेप है, रिंग लाइक शेप है, राउंडेड। साइज के लिहाज से अगर हम देखें तो इसका साइज है 3 to 10 माइक्रोन इन लेंथ और 0.2 to 1 माइक्रोन इन वेट। यह माइक्रोन की बात ही हो रही है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉलेस्ट होता है ईस्ट में और लार्जेस्ट होता है एम्फीबियन के ओसाइड्स में, यानी जो स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को मिलेगी वो होगी ईस्ट के अंदर, और जो लार्जेस्ट आप लोगों को मिलेगी वो होगी एम्फीबियन के ओसाइड के अंदर। अगर हम नंबर को देखें तो ये हमारे पास इसका नंबर डिपेंड करता है फंक्शन पे, यानी वो सेल जिनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसमें इसकी तादाद ज्यादा होगी, जैसे मसल सेल हुए, हार्ट के सेल हुए, तो उधर इसकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ही बात है इसकी। तो इधर मैंने लिखा है कि हाई एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी किसी सेल को तो उधर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि एक सेल के अंदर मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, या बाद औकात ये क्लस्टर बना लेते हैं। इधर मुख्तसर तरीके से स्ट्रक्चर को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसलिए कि ये बुक में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हद तक एक्सप्लेन कर सके इसको। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये देखिए ये एक मेम्ब्रेन है इसका, ये दूसरा है। ये हमारे पास बाहर का मेम्ब्रेन है और इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी थिकनेस जो होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी 60 एंगस्ट्रॉम होती है थिकनेस के लिहाज से। हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड हुआ है। ये जो इनफोल्ड इसके बने हुए हैं अंदर ये वाले, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्टा। ठीक है, यानी क्रेस्टा बने होते हैं इसके इनर फोल्ड पे। हमारे पास इसमें जो राइबोसोम होते हैं ये 70 इस राइबोसोम है, और ये 70 इस राइबोसोम इसके प्रोकैरियोटिक नेचर को शो कर रहा है। यानी हमारे पास 80 इस राइबोसोम मौजूद होते हैं यूकैरियोट के अंदर, और 70 इस राइबोसोम मौजूद होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। तो ये 70 इस राइबोसोम का मौजूद होना माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोटिक ओरिजिन को डिटरमाइन कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है, जैसे ये येलो दिखाया गया है, और इस मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है क्या चीज होगी, इसमें प्रोटीन होंगे, अमीनो एसिड होंगे, एंजाइम होंगे। उसकी वजह यह है कि इधर एक तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज यह है कि इसमें सर्कुलर डीएनए मौजूद है। जब ये सर्कुलर डीएनए इधर मौजूद है और ये सर्कुलर डीएनए 5 to 10% प्रोटीन बना रहे हैं, तो फिर इधर क्या है, अमीनो एसिड होने चाहिए, और जो प्रोटीन मौजूद होंगे इधर बनेंगे तो वो प्रोटीन एक किस्म से इधर कुछ वक्त के लिए स्टोर भी होंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्पेस की कि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कितनी स्पेस होती है, तो ये होती है 80 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं F1 पार्टिकल की। F1 पार्टिकल या F1 एलिमेंट मौजूद होते हैं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन पे, क्रेस्टा पे।
तो जो F1 पार्टिकल होते हैं इसके 3 बुनियादी पार्ट होते हैं। एक को बेस बोलते हैं, यानी ये बेस है इसका। फिर ये हमारे पास ये जो पार्ट आ रहा है ये स्टार्क है, और फिर ये जो पार्ट है ये हेड है। तो इसके 3 बुनियादी पार्ट है, बेस, स्टार्क और हेड। ये F1 पार्टिकल है। अब मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस तरह से है, तो कंपोजिशन वही है जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बना होता है। अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। क्योंकि बुक में इसका एक ही फंक्शन दिखाया गया है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, ताकि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे नोट लिखो, तो आप लोग सिर्फ ये ना लिखे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, बल्कि आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर सके और एक्सप्लेन कर सके। तो अगर हम फंक्शन को देखें तो हमारे पास सबसे पहला वही फंक्शन जो बुक में लिखा हुआ है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एनर्जी जनरेट करता है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज और क्रिप्स साइकिल हो जाती है। दूसरी चीज जिसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस देखें, ये टर्म है एनर्जी के रिलेटेड, हीट के रिलेटेड, लेकिन अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो हमारे पास यंग मैमल होते हैं या वो मैमल जो हाइबरनेट कर जाते हैं, जैसे फ्रॉग है, और फ्रॉग की हाइबरनेशन हो जाती है सर्दियों में, उस दौरान जाहिर सी बात है उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उस दौरान में उनके चेस्ट में टिश्यू होते हैं, उनमें फैट होती है जिसको ब्राउन फैट बोलते हैं। उन ब्राउन फैट की डिग्रेडेशन होती है, और डिग्रेडेशन होने के बाद वो एनर्जी उनको जो दी जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू दी जाती है, जिससे उनकी बॉडी गर्म रहती है। तीसरी चीज ये है कि ये हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में भी अहम रोल प्ले करता है। क्यों? हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं स्टेरॉइड हार्मोन में। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है वो है यूरिया साइकिल। यानी यूरिया साइकिल का एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है ऑर्निथीन का कन्वर्जन सिट्रोलिन में। तो ऑर्निथीन सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये यूरिया साइकिल में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से सेव करता है यूरिया के। इस तरह से इसका फंक्शन है कैल्शियम के एकमुलेशन में, यानी ये कैल्शियम को एकमुलेट करता है और ये सेवरल टू 100 टाइम्स एकमुलेशन कर सकता है। इस तरह से ये हमारे पास फास्फेट के स्टोरेज करता है ऑस्टियोब्लास्ट पे। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं, बोन के सेल होते हैं। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है जो मैंने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में क्या चीजें होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।